जगह पे क्यों बैठे हुए? ये तो तुम मेरे प्रोग्राम जंज भाया में मदारी ने बांदर भाया होता है सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है, हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है। देख लो तुम अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। जगह पे क्यों बैठे हुए? ये तो तुम मेरे प्रोग्राम जंज भाया में मदारी ने बांदर भाया होता है सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है, हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है। देख लो तुम अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए हमारे दानिश्वर साहब। क्या हाल है जनाब आपका? बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ जब यहाँ आपके शो में मैं इशारे कम करें और अल्फाज का सहारा लें। दफ्तर है जब यहाँ मैंने नलका लगाया मुझे तेन खान पीन दी शैव लभदी ये नलका भी खाया तो ये नलके वाला भी खाए होंगे। बड़ा दिलचस्प बच्चों के लिए वाकया। मुझे जब इतला मिली यहाँ टोया निकालना इस शो में आना है, इसमें हंसने की क्या बात थी? वो आ रही है बात बड़ी अच्छी। तो तब हंस लीजिएगा ना जब बात आएगी। मुझे बिलाल ने बताया कि पापा आपको मूंछों वाले आफ्ताब इकबाल ने बुलाया है। मैं घर से बाहर निकला और गिर पड़ा। मैं घर से बाहर निकला और पेचकस नहीं लब रहा और मांगने लगा। सर ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ का इशारा मुझे आज पहली दफा है कि समझ ही नहीं आ रही। कुकिंग गाड़ी की चाबी, गाड़ी की। मेरी बात तो सुनिए जी, घर वालों को बोला मैं जा रहा हूँ लाहौर। ते गली से तुसी बाहर नहीं आ गए? और ये बात आपने वाकई गली में आके कही? बाहर आते ही मैंने घर को ताला लगा दिया। घर से सारे अंदर ही थे। जी दानिश्वर साहब, आप जो इतनी सुस्त रवि से बोलते हैं, ये बचपन से ही ऐसा है कि बाद में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था कि हादसा हो गया था? बहुत बुनियादी नौइयत का सवाल है जो आपसे पूछते हैं लोग। यही सवाल मुझसे एक रोज राहत काज़मी, वो जो 80s में अब राहत काज़मी टेलीविजन पेंट करके दिखाएंगे हमें कि राहत काज़मी कैसा होता है। हमें पता है राहत काज़मी सर बहुत बड़ा नाम है। इतना बड़ा नहीं, मैं ज्यादा बड़ा। आप तो बहुत बड़े हैं। तो एक रोज यही सवाल जो मैडम ने अभी मुझसे पूछा, यही सवाल दुर्दाना भट्ट ने मुझसे पूछा। ओहो, अभी आप राहत काज़मी कह रहे थे। यही सवाल पूरे महल्ले ने पूछे। जी दानिश्वर साहब प्लीज आप अपने ना हेयर ट्रांसप्लांट करा ले, थक गए आपको इस लुक में देख के। एक बात बताइए मिस सोफिया, आपका हमाम भी है? बताइए ना। नहीं, कौन सा हमाम है जो ट्रांसप्लांट करता है? अभी देखिएगा इनके पास में से तौलिया और उस तरह भी निकले। किसी हमाम पे हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता, डाई हो सकते हैं। उन्होंने डाई नहीं कहा, वैसे आपको डाइंग की भी जरूरत है। वैसे आप हेयर डाई करें वैसे। आई एम रेडी टू डाई फॉर यू आर रेडी टू डाई फॉर हर? नहीं, एक ये देख लें, प्ले है। घर वाले ये शो देख रहे हैं, घर वाले बैठे। उन्हें मैं बंद करके आया। टीवी तो बंद नहीं ना करके आए। बारो सोच भी चौका है उन्हें। आई एम रेडी टू डाई फॉर यू। ये एक किताब है जो मैं आजकल लिख रहे हैं। खराब कर रहे हैं।
मैं उसको पढ़ रहा हूँ, उस किताब को। अच्छा, और सोफिया मिर्जा आई है हमारे शो में, कोई नई बात जिस चीज को मैं उनसे मुतल्लिक को बात करें। आहिस्ता किस जगह तालीम हासिल की है बताइए। किस जगह क्या मतलब, मैं आपको स्कूल मैंने- बताऊं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी? कितने चालाक आदमी टाइम बाय करते हैं मेरे टाइम नहीं कि बैठ। इतनी देर में यूनिवर्सिटी का नाम घड़ लेंगे तो। ये मान ले मेरी बात, गवर्नमेंट कॉलेज से इनको निकाला गया था इनके करतूतों की वजह से। वरना कौन सा शरीफ आदमी ऐसे बोलता है बोले। किसी और से कह दूं, किसी लड़के से आपसे सवाल करे या सोफिया ही? सोफिया वाली बात वो अच्छे टू द पॉइंट बात करती हैं, सारे सवाल सोफिया से ले लें। अगर मुमकिन हो तो प्लीज। ते जे मैं कोई पूछ लवां सवाल। सादक प्लीज, खुदा का वास्ता। मैंने खातून का नाम लिया, तू अपना डकैत एक नंबर का। तू जाके बाहर मोबाइल शोबाइल खो, मोबाइल शोबाइल छीन जाके लोग। वो आपको मोबाइल स्नैचर लगती है? नहीं लगती तो कार स्नैचर है। मास्टर जी से सवाल ले लें। हम मास्टर जी को जरूरी है इनसे सवाल लें। और किससे सवाल लें? मैं मिस सोफिया से बात मिस सोफिया से कब तक सवाल लेते रहेंगे? सारी उम्र। आपको सर एक अरसा बाद इश्तहारात में देख के बड़ा अच्छा लगा, तजुर्बा कैसा रहा? इश्तिहारात तो आप जानते हैं खालिसतन तख्लीकी काम है, जैसे आपका चाय पीना। जब तक चाय पी पी के मैदा फटने वाला नहीं हो जाता, उस वक्त तक तख्लीकी लोग चाय पीते जाते हैं। हम चाय बनाने लगे। मैंने अभी एक हाल ही में कमर्शियल लिखा है, एक सास है और वही उनका रिवायती जो एक झगड़ा बहू के साथ? नहीं अपनी सास के साथ, सास का अपनी सास के साथ। बहू ही होगी ना, एक सास उसमें बहू है। ये दो अलग अलग सासों के केस हैं। दो सासें किचन में इकट्ठे और आपस में गुत्थम गुत्था हो रही हैं। नहीं, अचार मिलके- बना रही हैं। मिलके जम्मू वो कीमा कूट रही। वो पांडे तो हो रही हैं। वो आपस में वो यसु पंजू खेल रहे हैं दोनों। दो सासें जी। किचन में मौजूद इकट्ठी यस्सु पंजू खेल रही हैं। ये किसी हॉरर मूवी का शॉट बता रहे हैं? पीछे इन दोनों खवातीन के। फ्रिज पिया है फ्रिज। सादिक, तुझे कितनी बार मैं कह चुका हूँ, तू दुनिया का जाहिल तरीन इंसान है। तेरा तख्लीकी कामों से क्या ताल्लुक? तस्वीर में दोनों ने एक दूसरे के कंधे पे यूं, अच्छा और सर, अब आप ड्रैग कर रहे हैं। दूसरा हाथ विक्ट्री का निशान और पैर एक लाश पे। लाश है लाश है और पैर एक छोटे से पप्पी पर है। पप्पी? जी, कुत्ते का प्यारा सा बच्चा। तो मर चुका है वो? जी, इसीलिए तो पैर रखा है ऊपर, वरना वर्ड ना लेता। नहीं तो मरा कैसे वो? पैर रखने से। क्या? पैर रखने से मरा है। सांस मोटी बहुत है। अच्छा सर, ये जो नए लिखारी हैं जी, ये ड्रामे के मयार को बरकरार रख सके हैं कि नहीं? आदाब का बड़ा ख्याल रखा जाता था। जैसे हमारे दौर में हम घर के अंदर बच्चों के सामने लड़ा नहीं करते थे। वाह, जब भी कभी ऐसी कोई बात होती तो बाहर, साइड पे होके, जी नहीं घर से बाहर, साइड पे नहीं, घर से बाहर चले जाते। घर से बाहर जाके लड़ते? नहीं, बच्चों को भी बाहर बुलाते थे। बच्चे भी बाहर आ जाते। अच्छा, करीब ही चौराहे पर खड़े होकर सारे मोहल्ले के सामने वहां दो दो हाथ। क्योंकि अभी आपने कहा था बच्चों के सामने नहीं लड़ते। घर के अंदर बच्चों के सामने इसमें क्या हिकमत, क्या हिकमत पे ना है इसमें? कोई चीज टूट सकती है और टूटने से
बच्चों की नफ्सियात पर बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। यानी नुकसान होने से। जी जाहिर है, टूट जाएगी चीज, बच्चों ने चीज को आगे चुरा कर बेचना होता है घर से बाहर। क्या अजीब और गरीब मंतक है ये। अब जो राइटर है जिसको यही पता नहीं कि लड़ना घर के अंदर है या बाहर, तो वो क्या खाक लिखेगा? मेरा ख्याल है आप पिक कर गए हैं बात, इसीलिए बारीक बीनी से मुशाहिदा कर रहे हैं। मैं कॉम्प्रोमाइज कर गया हूँ अपनी बदनसीबी से। आप जारी रखिए। अब ये वो नुक्ता है जी। जो आम लोग नहीं पिक कर सकते। कौन सा नुक्ता? यही जो आपने कॉम्प्रोमाइज किया है अपनी बदनसीबी। अच्छा जी, मास्टर जी से सवाल। मैं जनाब कोई ड्रामे लिखना चाहना को मशवरा दो मैं। मास्टर ने जिन्हें जिन्हें पैसे देने वो लिख। हम लेते एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ख़ुद हज़रात, बैरून मुल्क ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा के हवाले से आम तौर पर परेशान कुन खबरें आती रहती हैं। इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, यही आज हमारी ग्रुप डिस्कशन का मौजू है। हमने मुख्तलिफ दोस्तों को दावत दे रखी है। आगाज करेंगे एजाज राही साहब से। एजाज राही साहब कंसल्टेंट हैं, स्टूडेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स को कंसल्टेंसी देते हैं। जी जनाब। प्रॉब्लम सर जी, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ, मोस्टली स्टूडेंट, वो जब भी किसी कंसल्टेंट के पास या करियर एडवाइजर के पास आता है तो वो ये कहता है कि सर जी मैनू किसी तरीके बाहर भिजवा दो। उनके अंदर वो उस तरह से मोटिवेशन पढ़ने के लिए होती ही नहीं। मतलब बाहर बराए बाहर कहते हैं, मतलब है जॉब होती है, जॉब, इनफैक्ट जॉब होती है, डॉलर्स या पाउंड्स ही होते हैं कि जी वहां जाके हम फैमिली को सपोर्ट कर सके। बहुत कम है जो वाकईतन पढ़ने के लिए जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि तमाम स्टूडेंट भी सारे ऐसे जो है वो होते हैं। कुछ कंसल्टेंसी हमारे जो दोस्त भाई हैं उनकी तरफ से भी समटाइम जो ऐसी बेवकूफ़ियां या कमअकली सामने आती है कि वो सही गाइड नहीं कर पाते हैं। इनसे बचा कैसे जा सकता है? क्योंकि ये कुछ लोग मार्केट में मौजूद हैं और मैं उन्हें पर्सनली जानता हूं, स्कैवेंजर्स की तरह इंतजार कर रहे होते हैं। यस, लाइक अ प्रेडेटर, कि कोई आए फंसे हमारे चंगुल में और हमेशा मिसगाइड करते हैं, इसलिए कि वो होते ही इस जोगे हैं। उनसे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए? उन्होंने मत्थे ही ना लगो। शुक्र है तुमने ये नहीं कह दिया पढ़े ही ना बंदा, पढ़ना ही बेकार। जी जनाब। एक तो सबसे पहली जो बात है कि देख लें कि वो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। आप उनको ये जरूर चेक करें कि वो वाकईतन किसी यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में हैं या नहीं हैं। अब ये कैसे चेक किया जा सकता है? मेल पे, ये नेट पे जाकर मालूम? सम टाइम होता है कि यूनिवर्सिटी उनका नाम अपनी वेबसाइट पे देती नहीं, तो आप उन्हें ईमेल करके या फोन करके भी उस कंसल्टेंट के बारे में आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो सबसे अहम बात है कि कितने स्टूडेंट्स इस वक्त वो भेज चुके हैं। यकीनन उनके पास उनकी वीजाज की जो है फोटोकॉपीज यकीनन पड़ी होती हैं, अब वो देख सकते हैं। आप उनके साथ राब्ता करें कि क्यों भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी बिल्कुल, आप वो कर सकते हैं, उनसे पूछें। ये भी तो हो सकता है आपने 10-12 इसी तरह के जेनेरिक से स्टूडेंट्स बना के रखे हो कि भाई आप इनसे पूछ लीजिए, आप उन्हीं का नाम आगे दे देते हो। जी बिल्कुल। आप पूरी लिस्ट क्यों नहीं फराम करते? जी ये 500 लोग हैं जिन्हें हमने सर्विसेज फराम की। जी बिल्कुल दी जा सकती है। हाँ जी, फोन करिए कुछ जवाब दें। इतने ना आइयो, बड़ी ठंड पै ये भी स्टूडेंट वीजे ते गया सी, एयरपोर्ट उतरते सारे जी कुत्ते ले आओ और दूसरे ले डेवरी लॉक की होना। क्या? और डेवरी लॉक की लैब्राडोर। लैब्राडोर पहले एक काम दी गल तो सुन लेंगे हो। इन्हें बाजी ने कुत्ता तो नहीं देना, इन्हें दौड़ा देने ने। जी बहुत सारे स्टूडेंट्स अंडर द टेबल काम करते हैं, उनको अलाउड है 20 आवर्स, लेकिन वो शायद 40 आवर्स, 30 आवर्स या 35 आवर्स जो हैं वो काम करते हैं। इस तरह के स्टूडेंट्स को हमेशा वो अंडर द टेबल पे करते हैं। एक्चुअल लेबर जो है वो पे नहीं करते। और सस्ती लेबर ना, सस्ती लेबर मिल जाएगी। कानून शिकनी खुद कर रहे हैं, उस बेचारे को भी दर्द दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और खास तौर पर हमारे पाकिस्तानी भाई ये काम करते हैं। जी, पाकिस्तानी भी, इंडियंस भी देख लेते हैं ना जहाँ का। इसमें एक तो हुब्बुल वतनी जाग उठती है, दूसरा उन्हें सूट बहुत कर रही होती है ये हुब्बुल वतनी कि एक बंदा जिसको मैंने 25 पाउंड देने हैं, उसकी बजाय मैं उसको 5, 7, 10 पे देकर कहूँ कि ये भी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ऐसे ही। इसके अलावा हम गुफ्तगू करेंगे, हमारे दोस्त स्वीडन से आए हैं अरशद सलीम साहब, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे हमारे साथ। जी जनाब। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा ऑन ए पॉजिटिव नोट कि फॉरेन एजुकेशन के हवाले से प्रॉब्लम से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
अगर इसको सही तरीके से हैंडल किया जाए तो देयर आर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। ठीक कह रहे हैं आप, मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया वो ये है कि हमारे स्टूडेंट बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। ठीक। फॉर एग्जांपल डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर उनको एक वीक या एक मंथ जॉब नहीं मिल रही है तो वो फौरन ही एक और जॉब शुरू कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्लीनिंग या पेपर डिलीवरी की। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना चाहिए। तो उन पर प्रेशर होता है फ्रॉम बैक होम, फ्रॉम फैमिलीज की तरफ से भी। कुछ लोगों का ये होता है कि घर वाले कह रहे हैं कि नाल देने थे कोठी बना लीजिए, नाल देने थे गड्डी ले लीजिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वैसे ये बड़े अफसोस की, मैं समझता हूँ शर्म की बात है कि आपने बच्चे को पढ़ने भेजा हुआ है, कुछ थोड़ा सा इंतजार करें, उसे कोई लेबर के तौर पे तो नहीं ना भेजा। आड़ू ग्रेनेड भी बाहर गया जाना ही घरदे ਨੂੰ फोन करता पैसे भेजो। क्यों? वो कहते तेन 2 लाख देता, कहना मैं जाना ही रोटी खा ली। दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, जो एक वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मशवरा तो ये है कि भाई फिलहाल मत जाओ, पहले अपनी बेस बनाओ यहीं रहते हुए, क्योंकि यहाँ पर आपको बुनियादी तालीम बहरहाल अवेलेबल है। और दूसरे वो जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके जाने में कोई हर्ज नहीं है, और उनके लिए मैटर ही नहीं करता कि यूनिवर्सिटी वो ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं, कैम्ब्रिज जा रहे हैं या उससे निचली। वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बड़े पापड़ बेलते हैं, उन्हें एहतियात करनी चाहिए। ये बड़ा हार्ड अर्न मनी होता है, बड़ी मेहनत से कमाया होता है ये पैसा, माँ बाप का पता नहीं कहाँ से कर्ज लेकर पढ़ाने के लिए भेजते हैं। हमारे पास जो आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक हर साल पाकिस्तानी वालिदैन तकरीबन 96 अरब रुपया 96 बिलियन रुपीस उन बच्चों को भेजते हैं जो बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहे हैं। एक तरह से 100 अरब रुपए का फिगर है। क्या जरूरी है कि वो एजुकेशन जिसे हासिल करके भी आप क्लर्क ही रहेंगे, एक ऐसी एजुकेशन बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से आप करके वापस आ गए, डिग्री करके आ गए, और यहां आकर आपको जॉब मिलनी है लाख रुपए की, 1.5 लाख की, वो जॉब आप यहां की यूनिवर्सिटी से भी हासिल करके एग्जैक्टली उतने ही पैसे कमाएंगे, तो फिर फायदा क्या हुआ? फायदा सिर्फ ग्रूमिंग का हुआ ना। तो वो ग्रूमिंग जो आपने 25-30 लाख रुपया माँ बाप का लगाकर हासिल की है, वही ग्रूमिंग आप 10 लाख से भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे भी इदारे हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपना सारा कुछ ऑनलाइन रख दिया कि हम जो कुछ पढ़ाते हैं, हम आपको डिग्री नहीं देंगे, अदरवाइज जो कुछ पढ़ना है ऑनलाइन सारा कुछ मौजूद है। हम अरशद सलीम साहब से पूछते हैं कि अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम हो तो फिर क्या करना चाहिए? जी, उसके लिए बेस्ट तरीका तो यही है जो आफ्ताब साहब ने कहा है कि यू हैव टू बी द बेस्ट, वर्क हार्ड। लेकिन एक अच्छी एग्जांपल उसकी मैं आपको बता देता हूँ कि आजकल पाकिस्तान की कई यूनिवर्सिटीज़ ने स्प्लिट प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिसमें आप 2 सेमेस्टर यहाँ पे पढ़ते हैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में, 2 सेमेस्टर हाँ जी, और बाहर पढ़ते हैं। और ये काफ़ी लीस्ट कॉस्ट जो है ये सोल्यूशन है, जिसमें आपके एक्सपेंसेस। इससे क्या फायदा होता है कि कम से कम वो जो फयूज़ो बरकत हैं इस काम के, कि आपकी ग्रूमिंग लाजमी हो जाती है, वो तो आपको मिल जाता है ना, फिर डिग्री भी आपको मिलती है। इसलिए स्प्लिट प्रोग्राम्स पर फोकस करें कम पैसों के साथ, और अगर अल्लाह ताला आपको मिलियनर बना देता है तो तालीम के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप 60 साल के होकर भी डिग्री कर सकते हैं, तगड़ी डिग्री कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी क्लास फेलो 63 इयर्स की एक खातून मां थी, उसने कहा मुझे मौका ही अब मिला है अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने का। जी, मैं जा सकता जी बाहर? मास्टर जी तुसी बाहर जाना जी? मैं चल बाहर। देखो तुहानू बाहर भी भेज तो ठगा भी नहीं लगा। पिछू कई जेडे ना जी वो तालीम का बहाना बना के गोरियां नाल शादी करन जांदे। मास्टर साहब ते चोलियां लान। तो जनाब हम कंक्लूड ये करते हैं कि सबसे पहले तो फोकस्ड रहें कि आपने करना क्या है, दूसरा अपने ग्रेड्स बहुत अच्छे लें, और तीसरा ये है कि थोड़ा सा लेग वर्क करें, भाग दौड़ करें जाने से पहले कि कहीं किसी फेक के हत्थे ना चढ़ जाएं। तो सर आप भी पढ़ते रहे हैं जी? कि और उसे ग्रीस दे नहीं गड्डियां। इन्नी गुफ्तगू तो बाद भी तेन पता नहीं लगा। तो सर अमेरिका जाने के लिए वैसे क्या करना चाहिए? तुसी उत्थे बैठ के बह जाओ दोवें यार, गल ते कर लेंदे आ करो। उसके लिए पढ़ना चाहिए, बताया तो है, ग्रेड्स लेने चाहिए, ग्रेड्स, नंबर मार्क्स। भाई तुहाडी गल नहीं हो रही, टगे अमेरिका नहीं जाते। क्या नहीं अमेरिका जाते? टगे जनाब अली। वैसे अभी लोगों ने कहा जी अमेरिका जाके पढ़ना है, अमेरिका अमेरिका की अमेरिका, वीजा मिल जाए, काश वीजा मिल जाए। अमेरिका जाना, तालीम हासिल करना, बरतानिया जाके पढ़ना, ये बड़े एजाज की बात है। अच्छे अंदाज से पढ़िए, वहां से इल्म हासिल कीजिए और मुल्क में आकर उसकी खिदमत कीजिए।
वैसे ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ सर। किसका नहीं चाहता? ठीक किया उसने। तो वैसे वहाँ अमेरिका जाने के लिए क्या करना चाहिए? कल ऑफिस आ जाए। ना सर मैंने तो उस्ताद जी मिल गए। उस्ताद जी मिल गए, पहले उनको कंसल्टेंसी उनकी फी अदा करना। यार सही अंग्रेज ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਕਿ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ तो एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा सर। बहुत सारे फॉर्म। यार ये तुम कर्जा लेने तो नहीं जा रहे कि फॉर्म फिल करना पड़ेगा? वो बैंक में जाते हैं। वो मियां नवाज शरीफ दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे होते, आप किराए तो बैठे वो खबरदार उनसे बात ना, वो मेरे कंसल्टेंट हैं। तुम सोफिया मिर्जा से गाइडेंस क्यों नहीं लेते? आपको भी पता किस तरह जाते हैं? तजर्बात बता सकती हूँ दुनिया में लोगों के, मैं तो होके आ जाती हूँ। अच्छा अच्छा, मैं वहाँ पे स्लिप नहीं होती और ना ही जॉब्स करती हूँ। इतने तो होते तो रंग करने जाते मैं अपना वहाँ टैलेंट दिखाती हूँ। तो यही टैलेंट आप अपने पाकिस्तान में क्यों नहीं दिखा? यहाँ क्या कर रही हूँ मैं? बड़ा टैलेंट है होना चाहिए, उन्हीं कलाबाजी लाओगे। और वो वाकई एथलीट भी है, और एक्रोबेटिक्स करती है, एरोबिक्स करती है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप, एथलीट है। तो फिर अपनी सर्कस ना बना लीजिए, बांध पर रेच भी बैठा। क्या बेटा है, क्या बेटा है? रेच जनाब अली मेरी जान चढ़ दो। हाँ हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद हजरात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान उमर भाई ने। आप डमी म्यूजियम से तशरीफ लाए हैं और आपके साथ हैं स्टेज की एक मारूफ अदाकारा। मेरा नाम है नंगार। क्या है? नंगार। डगार नहीं, आपका नाम होना चाहिए बग्गार। जैसा कि आप रोला पाते हैं और जिस अंदाज में ये रोला पाती है, मेरा ख्याल बल्कि पाता है, ये जिस अंदाज में रोला पाता है, इसका नाम होना चाहिए बग्गार। मैं लाहौर दी नंबर 1 एक्ट्रेस हाँ। एक्ट्रेस नहीं, डांसर। ये ताड़ियां सारियां घर बाहर छड़ियां ने मैं। पहले बाहर खलोती हैं सर। कितने की है ताड़ियां सुपरस्टार। ओ ऐसा बात करो। मैं आपके साथ बात करने के लिए यहाँ पर आया था। मैं आपके साथ कुछ इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करना कीजिए ना, शुरू एक सेकंड ठहरे जी। मैं कंफर्टेबल नहीं था, मैं बात करने से पहले पेट को गोद में रख लेता हूँ। जैसे मेरे शो के अंदर आप देखते थे कि खवातीन आपको लेके आती थी, वो क्यों लेकर आती? तो आपको 2-4 खुसरे ही भेज दे मेहमान को अटेंड कर देंगे। ये जो एक बोरियत है शो के अंदर, वो तो खत्म हो। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री किस तरह डेवलप कर सकती है, किस तरह वापस आ सकती है ट्रैक पे? फिल्म इंडस्ट्री को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो स्टूडियो के सामने ये जो रेडियां लगी हुई है, आपको इन्हें साइड पे करें। और रेडियां सारियां एक्टरां दियां ने, और ਜਿਹੜਾ जूस ਵੇਚ ਰਿਹਾ शेर खान 3 ਵਾਰੀ ਮਰਿਆ ਹੀ। ਉਹਦਾ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਚ ਗੰਡਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਗੱਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦਾ। अच्छा ये कोई नई बात मैंने सुनी है, यहाँ पर पंजाब में घोड़ियां रंग करती है। घोड़ी कहते हैं एक बड़ी सारी मेज नहीं होती सीढ़ी नुमा, जिस पे खड़े होकर रंग करते हैं ब्रश। इसी के बारे में है ना वो वीर मेरा घोड़ी चढ़िया नहीं नहीं सर, वो ब्याह ही होती है। फिल्म को इम्प्रूव करने के लिए, आपको फिल्म इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो रेडियो आप फिर ना छेड़े उसको, हम कोई नया आइडिया देते। आप बस नियत करें फिल्म बनाने की, क्रिएटिविटी आपको खुद ब खुद कुदरती तौर पे हो जाएगी। आज जैसे अभी मेरे दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं, जैसे मैं ये जो आपके साथ ये जो आड़ू गद्देट है, अच्छा इसकी जिंदगी पे एक फिल्म बनाना चाहता हूँ और उसका नाम होगा हथड़ी की मौत। मिसेस एलिफेंट डाइट। कैमरा ओपन हुआ है, एक देग चावलों की रखी है और लाइन लगी हुई है सामने लोगों की, शापर लेके लोग लाइन में खड़े। अगर लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे इतने जी, तो ये क्या खाएगा बेचारा? वो लोग चावल खाएंगे और ये उन लोगों को खाएगा। तरह तरह के खाने और अनवाओ अक़साम के लोग वहाँ पर खड़े हैं। लोग इसके लिए, इसी के लिए। अच्छा, ये फिर उनमें से चूज करेगा कि किसे खाना है, नहीं किसे छोड़ना है। तो ना करें ऐसे में बात। डिपेंड करता है, ये हर केस नहीं लेता। बड़ा चूजी रिच है। चूजी रिच क्या होता है? वो रिच जो इंसान को चूजा समझ के खा जाता है, बल्कि चूजी समझ के खा जाता है। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं, डांस ड्रामे के लिए जरूरी क्यों है? वो इसलिए कि स्क्रिप्ट ही मौजूद नहीं है। जब ड्रामे का बेड़ा गर्क हो जाता तो हमें बुला लेते हैं, डांस कर लें आप। यानी जहाँ स्टोरी में झोल आ जाता है, ड्रैग हो जाती है, वहाँ पे आपको बुला लेते हैं। स्टोरी होती ही कहाँ है, आप मुझे पहले ये बताएं, कहाँ है स्क्रिप्ट, कहाँ रिहर्सल्स होती हैं? अच्छा जी, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? चंद एक ऐसे 2-3 थिएटर हैं
जिस पे ड्रामा अच्छा हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं, कास्ट भी अच्छी होती है उनकी, वहाँ रश भी बहुत अच्छा होता है। सर ये जिथे ड्रामा करती उसे 1300 गाने होंगे। असल शो तो दुबई होंगे जे, पैसे उत्थे ही जे। मैं ते इन्ना बड़ा जेवर भी उत्थों लैके आई। हाँ जी, उत्थे तो 2 ऊँट भी गिफ्ट होए जी। तुम बड़े मुअज़्ज़ज़ बन के बैठे, तुम प्रोफेसर हो? वो तो है मेरी ये तो बनती नहीं, वैसे मैं तो काम ही नहीं करता। ये वही ऊँट जिहड़ा उन्हें दुबईयों गिफ्ट होया। तू भी थिएटर ही करना, अपने भोला सुनियारा बन के बैठा है। तुम क्या करते हो? ये थिएटर से काम नहीं करता, थिएटर टांदा है। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹ ਕੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, डांस ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਰੱਖ। यार मेरी बात सुनो, फजूल बातें करे, ये क्यों चुप करके बैठा हुआ है? यार तू एक्टर नहीं, क्यों भी बोलते क्यों नहीं तुम? सर बोलने तो दे, और की करा। तुम क्या बोल रहे हो? हाँ जी, बुलाएं तो बोलते हो। तू भी थिएटर का एक्टर हाँ ही। सुना भी की हाल थोड़ा, ठीक है सारे? सुना मास्टर, सुना तो सही गल सुना, और सुना भी आपस फरूक। ठीक है, और ठीक है जी। आबद फरूक साहब पीछे क्या कर रहे हैं? वो ड्रामा देख रहे ने। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੇ, 2 ਬੰਦੇ ਪਾ ਦੇ ਮੇਰੇ। यार तेरी मेहरबानी, यकीन करना बारे। अच्छा तो पैसे नहीं खर्चते? मुफ्त? नहीं, बड़े मुफ्त पर जी। नहीं, मुफ्त नहीं क्यों करते हैं? नहीं सर, पैसे खर्चते ने, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। तुम मुअज़्ज़ज़ क्यों बने हो? क्यों एडा चुप है, किसी डांसर का भरा तो नहीं? तुम इतने संजीदा होके बैठे हो, कोई बात है बस? क्यों एडा संजीदा है? बड़े सिले कपड़े पहने। नहीं ये ना करो, एक मिनट ठहर जाओ, ये ना करो, मैं गैर संजीदा होने लगा। कपड़े कपड़े ला के बैठे होना, इतने नाचना आके होना। एक मिनट ठहर यार, अब तुम पार्टिसिपेट करो, मैं ये कह रहा हूँ पार्टिसिपेशन हो। आप इसकी शक्ल देखिए, इसकी शक्ल देख के लगता है जैसे अब्दुल हॉल को तलाक हुई। अब्दुल हॉल कौन सा, मिस्र वाला? ना जड़ा वाले वाला। देखो सर, सन रोल करने की कोई एतराज नहीं है, सानू अच्छा राइटर और अच्छा डायरेक्टर दे दियो। ये बहुत अच्छे राइटर बैठे हैं, ये आगे मास्टर जी। मैं लिख देना वो सारे ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। क्या? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। इन्हें जानती हैं वो पीछे जो आबिद फरूक साहब? नहीं जी, मैं तो कदी इन्होंने नहीं वेखिया। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। जी उमर शरीफ साहब, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसकी आपने आज तक बेइज्जती ना की हो? एक शख्स है जिसकी बेइज्जती देखी, उसकी इस वजह से बेइज्जती देखी, मुझे डर है वो मुझे बेइज्जत करेगा, क्योंकि मैं चोर हूँ, चोर, आंसुओं का चोर, और वो डकैत है, पैसों का डकैत। आवे मेरे को भी कोई सवाल कर लो। मास्टर जी आप कर लें सवाल इनसे। हेलो मास्टर जी, शादी का सवाल ना कर। हाँ वो मत कीजिएगा, ऐसा ना हो ये बात जाए। अच्छा जी, मास्टर जी इन्हें सवाल नहीं करेंगे। आबिद साहब आपका कोई सवाल मैडम के लिए? हाँ मोहतरमा, आप कुछ एक्टिंग सीख लें, डांस के बजाय एक्टिंग की। तो उन्हें एक्टिंग नहीं आती? हाँ है करदा की ये खबरनाक दा चोर सूच। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚਾਹ ਤੇ ਮੰਗਾ ਲਓ। जी उमर शरीफ साहब, आपके ख्याल में कौन ऐसा जरी बहादुर है जो आपको कॉमेडी में टक्कर दे सकता है? कॉमेडी का तो मुझे पता नहीं, टक्कर ये 60 का बच्चा मुझे मार सकता है। किसका बच्चा? 60 का बच्चा जनाब अली। यार तुमको पार्टिसिपेशन क्यों नहीं कर रहे? मैं इस पे बड़ा हैरान हूँ, चुप करके बैठा हूँ। सर जी वो मैंने 60 कही जा रहा है, हूँ घग्गरी पा के इतने आके डांस करन ले जी, मेरा पार्टिसिपेशन है नहीं, मेरा पार्टिसिपेशन है नहीं, मेरा पार्टिसिपेशन। अच्छा मास्टर नाल बैठा लगता ट्रेन च बैठा है। नहीं आज ऐसे इतने दुखी क्यों हो के आए हो? सर ये जो वलीमे ते पहुंचे ना, रोटी मुक गई सी। अल्लाह का शुक्र है नाई भी दौड़ गया, नहीं ने ओनू खा जाना। ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਰਹੇ ਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਣਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਬੰਨਣਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਕੌਣ ਬੰਨਦਾ ਮਾਮਾ ਪਿਆਜ਼? ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮ ਤੇ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਵੇਂ। 60 लगे तो बंद दिन। प्याज और लहसुन की बू जो है, इससे सांप बहुत भागते हैं। सिंध में जहाँ बहुत ज्यादा सांप होते हैं ना, तो एक तो ऊंची चारपाइयाँ होती, इतनी इतनी ऊंची चारपाइयाँ, और पायों के साथ वो प्याज और लहसुन बांध के सोते हैं। फिर रोटी लेके तो पावे ने खा रहे होंगे। नहीं सांप करीब नहीं पटकता। वाह वाह वाह। ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜੀ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। वो तो फिर बहुत सारी देवमालाएं भी है ना, मिथ्स हैं बहुत सारी, वो चीजों को एम्फसाइज करने के लिए, जैसे सौंफ नहीं होता, सौंफ जी जी उसके बारे में मशहूर है कि आंखों के लिए बहुत अच्छा है। एक अंधा सांप अगर इस खेत में से गुजर जाए तो ठीक हो जाती हैं उसकी आंखें।
वाह वाह, ये बातें मशहूर है। सारे अन्ना साहब मास्टर साहब का दरवाजा खड़कान दिया अन्ना साहब क्या सर? ब्लाइंड अंधा साहब जी, अंधा साहब। साहब मास्टर ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਂਫ ਲੈਣ ਚੱਲੀਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੀ। कंटिन्यूअस रात हम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कंटिन्यूअस रात खबरों पर दिलचस्प तबसरों के लिए देखते हैं कंधे मुकर्रर जी। खबर है कि अदाकारा मीरा आजकल मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स के लिए दौरा यूरोप करेंगी। ऑफकोर्स ज़ाहिर है बाजी का यही बिजनेस है, और बाजी ले ले बेचे हो। कुछ चैरिटी शोज किए वहाँ पे। ये चैरिटी की होंगे बढ़िया जरा मंगी पीनी था ना, चैरिटी कहते हैं। हॉस्पिटल के लिए फंड रेजिंग नहीं कर रही हो? उसे बाजी ने डब्बे बना के रख देते हैं, जिसका दिल करता है वो वहाँ पे पाउंड्स को घर का सामान एक बंदा ने कुत्ता पा गया तो फिर मैं 5 पाउंड का उत्थे बेच बाजी आज ਤੁਹਾਡੀ शादी हो सकती है। कैसे? डॉक्टर साहब आए ने। इसका क्या मतलब? क्या हो गया? कम से कम नहीं, तुमने हर बात में रीमा की नकल करनी है कि उसने डॉक्टर से की है, आप भी डॉक्टर से कर। हाँ सही की बात है, हर डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती। और सुनाई क्या? योर कलर इज गुड, यू नो दिस इज द कलर कॉम्बिनेशन इज ब्राउन एंड बिस्कुटीज। मैं पिकाडेली भी गई थी, वहाँ पे लोगों को पता चला, कई ममालिक से लोग मुझे वहाँ पे मिलने आए। ओबामा मिलने आया मुझे वहाँ पे, उन्हें भाजी नु ड्रोन दिता। ये साथ ही था मेरे, यकीन करें शो देने पैसे कट्ठे नहीं हुए, इन मुखा के मैं बड़े पैसे लाए। ये अपने हाथ हैंड कर लेते हैं। पिकाडेली चौक में ना, इसको मैंने कहा हाथ इस तरह करो, इसने टांग इस वो जेड़े पैसे इकट्ठे हुए सन वो मेरे देते लाने। क्यों? लत सीधी ग्रांड से। शहजादा चार्ल्स ने हमारी भी दावत की। किसने? चार्ल्स। वो महल च नहीं गया, बाहर खोखे थे। मैंने कहा भी है कि अंदर महल में चलते हैं, मैडम बरतानिया से भी मिल लेंगे। मैडम बरतानिया क्या? मलका बरतानिया मेरी तो उस्ताद ही है ना। देखिए हमने जो कुछ सीखा उनसे सीखा। क्या सीखा? यकीन करे मलका बरतानिया ने भी वहाँ पे जुगती हुई मेरे साथ। शहजादा चार्ल्स को कहती सुखी कुल्फी होंगी। आपको मैंने बहुत मिस किया उधर हैं? लोगों ने आपका बहुत पूछा, लोगों ने इनका भी बहुत पूछा। इन्होंने बारे की पूछा कि अफसोस से कसम आई है। लोगों ने आड़ू का बहुत पूछा। अच्छा, कैसे ये संडा कितों ले आज? बाजी मेरा ही किसी ने नहीं पूछा। पूछा कहते 5-7 का की हाल? बाजी मैंने अपनी सगीरदी कर लै, मैं बम बनानी है। अच्छा वैसे वहाँ का वेदर इज वेरी हॉट। हॉट? यस ऑफ कोर्स। वहाँ बहुत ठंड है। बाजी ने ठंड नहीं लगती, बाजी में सलूका पा के फिर रही थी। मैं मीरा माँ का मनीर कोचवान। इसकी वजह से मुझे हर जगह पे वहाँ पे बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ है। अच्छा, बाजी तो मैंने कह रही थी उसे स्लिप हो जा, मैं 3-4 बारी होया भी। यकीन करें वहाँ पे इतना प्रोटोकॉल, इतनी इज्जत, इतनी ऑनर। मैं जहाँ भी जाती थी लोग आने नहीं देते थे। हैरिट्स में गई हूँ, वहाँ पे यकीन करें 5-7 घंटे में अंदर घूमती रही हूँ, वापस आने नहीं दे रहे थे। क्यों? कहते पहले तलाशी दे। तलाशी? और क्या बाजी जो बाहर आने लगी टू 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 होने लग पैदा सी। क्यों, क्या वजह क्या है? बाजी की आदत है ना, छोटी-छोटी चीज़ें चुकती हैं, यानी बगैर पैसों के। हाँ जी हाँ जी, ये चोरी की आदत है। मैं चेक करना चाह रही थी इनकी मशीन बोलती है मगर यकीन करें वो तो कुछ भी ना ले आओ तो मशीन पाऊं कर। बाजी ने कोई बड़ी चीज नहीं चुकी, जो नेरना चुक लिया, उस तरह चुक लिया, उन्होंने शीशा चुक लिया, तौलिया चुक लिया। मर जाने वो हेड से कि हम छोटे लोग हैं ना, छोटी बातें करते हैं। कितनी ऑनर की उन लोगों ने। बहुत बाजी तो उससे आगे मैंने बन लिया सी उन्होंने। बन मैंने भी लिया सी, मगर मैंने तो दूर जाके बनिया। यकीन कर आपकी इतनी सिक्योरिटी है, एयरपोर्ट से हमें कुत्तों ने सूंघना शुरू किया। मेरा टूर मुक गया, मैं वापस एयरपोर्ट गई, कुत्ते सूंघते ही रहे ने। लाहौर एयरपोर्ट पे हमें छोड़ के गए, वो तो कारा लगे। बहुत प्यार करने वाले बदो बदी मेरी जेब च सप पाई जान। मैं कहा नहीं पानी में नहीं चाहिए, कहते नहीं रखो रखो, डंग मारदा। चाचू चंगा भला जा रहे थे, कपड़े कुपड़े पैक कर ले, नवी मुसीबत पै गई।
हद अदब गुस्ता हद्दे अदब अदब हद्दे अदब अदब हद्दे 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 क्या है यार ऐसा बोले घर में पहाड़ में पीछे बैठा आलमपना आप पहाड़ के पीछे नहीं, आप खुद पहाड़ आपके पीछे चंद लोग बैठे हुए। क्या है खुद पहाड़ जनाब अली मैंने पूछो मेरी गल तो तुहानू ऐसी समझ आउंदी ना किसी मुफक्कर दी भी नहीं समझ आउंदी ये दोवें ताज पाक ना पाटे खान दे पुत्र रखना। चौबदार जी अलीजा कैसे हो तुम? पहले मेरे बैगर बजी थी मैं ठीक हूँ अलीजा। हद्दे अदब तेन क्या और मान सिंह नु वेख पिंक कोट पाया है श्रीलंका की पेस्ट्री लग रही है। हद्दे अदब आलमान जी भाई जी आलमपना ओ की है यार तुहानू की तकलीफ है? जान के अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? नहीं अगो करो जी करनी है करो है आलमपना इतने बैठे तो कभी कोई जंग भी लड़ लिया करो। जो मैं ये बादशाह आया ना यदि ना मैं कुछ जंग देखी ये जंगे चित्तौड़ में हाथी से गिरे थे और जख्मी हो गए। जंगे चित्तौड़ में जंगे चित्तौड़ भी लड़ी है सर किसी मुल्क का ना है? चित्तौड़ का कला बड़ा मशहूर है यार। क्या ये चित्तौड़ हमारा मशहूर और मारूफ मार्का है। हाँ ये दोवें फौजा बॉर्डर जाके ना हसन नहीं ये कितने लड़ते हैं। चित्तौड़ बड़ा मुख्तलिफ सा नाम है। तो सर बच्चियां च बंदा कह नहीं सकता मैं जंग लड़ी है वो हसन लग पैणगे। सहराई नाम है ये। मान सिंह क्या है यार ये तुम क्या है क्यों कहते हो उसको? अच्छा उन्होंने तराज में तानू की है अच्छा बादशाह पूछा कोई नहीं ये भी छेड़ महल्ले च पाई लोगों ने कभी नहीं इन्हों मैं किसी जंग के बारे डिस्कस करदे वेख्या क्या जंगे चित्तौड़ च कीम नहीं बेचते रहे लड़ी नहीं उन्होंने हाथी तो क्यों डिगे सर क्यों एटम कर रहे थे उत्ते क्या कर रहे थे? एटम एटम क्या मतलब एटम बॉम्ब? नहीं जी वो तो उत्ते खड़े होकर मैं एटम कर रहे थे पब्लिक देख रही थी उठो एटम कर रहे थले हाथी एटम कर रहे और दुश्मन फौजी इकट्ठे होके तो वेला तो यार कोई काम शामी कर लो मजदूरी करो हुण बादशाह छड़ के ते साइकिल दा इंजन खोल लवां तो बुरी गल है। हगा संडा है तो कुकड़ा वांगू लड़दा है। कौन? मैं जनाब मैं आलमपना हाँ जी भाईजान कोई ऐसी क्या आलमपना हाँ जी भाई ने 10 किलो बर्फ देना। हमारी संत नगर में बर्फ नहीं है आलिजा हाँ मैं इस्तीफा दे दिया भैया अगे मैं तेरे बड़े पैर घुट के इतने बिठाया तेन दफा हो जिधर मर्जी जा। कमाल यार एक तेरे वजीर बनी है तो चपेड़ा मारदा ओ यार इस गल तेन गुस्सा है कि तू मार ला यार छड़ इस गल नहीं यार आप तेरे पुत्रा की गल करी दी है आलमपना हाँ जी हुण की है फौजे तैयार हैं यार ये जंग करता भी है किसी के साथ या नहीं? ऐसी बस बातें जंग करदा और की खरादा में काम करदा छोटी छोटी गल तो जंग शुरू कर दिंदा साल ना मिले तो जंग लड़ यार थोड़ी की सलाह पे मैं आवा मेरे खुन्ने पाटे होण मेरे टांके लगे होण नासा पाटियां होण फिर मैं जंग लड़ के आया। ये जो हुलिया तुसी दस रहे हो ये तो लगता खोता ट्रक ते ले आया है। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़। जगह पे क्यों बैठे हुए? ये तो तुसी मेरे प्रोग्राम जंज भाया में मदारी ने बांदर भाया होता होता है सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है। तुसी देख लो तुसी अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा बिलावल और मैं पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा